बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? 27 रजब का रोज़ा और अल्लाह का शुक्र है हम भी रात को सहरी की थी। कल हमें एक वलीमे में भी जाना था तो उसकी वजह से मैंने फिर लेकिन शाम में मतलब उसी दिन रात में तैयार करके रख लिया था। तो यहाँ पर मैं बजे के आसपास गुल प्लाजा सेंटर में कढ़ाई, बहुत खतरनाक कढ़ाई कह लें, आग लग गई थी चिकन की कढ़ाई। आयरा जो है वो अपने मतलब अम्मी के यहाँ रुकने के लिए शिद्दत से फैली कि पूरा गुल प्लाजा जो है ना बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। खाना और अब तक की इत्तला के मुताबिक तकरीबन सहरी में 24 लाशें मिल चुकी और सिलेंडर पे रोटी बनाओ तो बिल्कुल जली हुई थी और उसमें से अभी मेरे ख्याल से शायद सिलेंडर पर 13-14 की शिनाख्त हुई है और बाकी जैसे बना लेते अज़ा मिले कुछ सालन गर्म करना हुआ तो जले हुए। तो सिलेंडर ज़्यादा यूज़ करने में मुझे भी बहुत डर लगता है। 72 लोग तकरीबन अभी लापता हैं उसमें। तो बस मैंने सालन वगैरह जो है ना पता नहीं है कि वो तैयार करके रख कहाँ है कहाँ नहीं है। रोटियां भी बना कर रख दी थी। खाया तो इतनी इमदादी टीमें आई हुई हैं, इतना सब कुछ है, इतना बड़ा शहर कराची है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इतना ही तेज़ी से आग किस तरह फैली कि वो किसी को निकलने का मौका ही नहीं मिला। हल्का सा गुल प्लाजा मतलब है तो चले बड़ी मार्केट, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि उसमें से थोड़ी इतनी आग तेज़ी से फैली कि किसी को निकलने का बाहर मौका नहीं मिला। और सुना है कि वहाँ के काफ़ी गेट हैं, मतलब 7-8 गेट हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही खुले हुए थे, बाकी सब बंद थे। 15-20 सेकंड के लिए भूनेंगे। अभी ये 10:15 बजे के टाइम कोई बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी कि मार्केट को पूरी तरह से उसके गेट वगैरह जो है वो बंद कर दिए जाते। और वो है अब पता नहीं ये तकरीबकारी है या फिर बाकी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से आग फैली है। और बारीक काट लिए सुना है कि आर्टिफिशियल फूलों की दुकान थी उसके अंदर और इसके अलावा मतलब आग लगी है और उससे फिर ये आग मतलब फैली है। साशे है और काफ़ी ख़वातीन भी थी उसमें और बच्चे भी थे और ज़ाहिर कस्टमर जाते हैं जाएगा तो यही होता है। और ज़्यादातर लोग जहेज़ का सामान खरीदने ही जाते थे। टमाटर भी इसके अंदर डाल दिए थे और दुल्हने भी थी उसमें, तो कुछ भी नहीं डालने में साथ जिनकी अगले महीने शादी थी और हल्की आंच पर छोड़ देना है। टमाटर जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। लाखों का नुकसान तो लाखों अरबों का बल्कि तो बस करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही है कि पूरी मार्केट जल गई। लोगों की दुकानें काट के डाल देंगे, एक एक दुकान ही 3-3 4-4 करोड़ की है वहाँ पर। साबुत नहीं डालती हूँ अच्छा कढ़ाई में, मुझे तो वो जल गई बिल्कुल राख हो गई। और सामान उसमें मतलब 2-3 करोड़ का उसमें सुना है सामान था हर दुकान में, तो वो पूरी जल गई। मैंने कोयले का स्मोक दे दिया था। अभी भी वहाँ पर अपने प्यारों के इंतजार में बहुत मतलब बैठे हुए शायद धुआंधार कढ़ाई बनती है, लेकिन अभी तक कुछ इसको आप नान के साथ कार्रवाई भी हो नहीं रही, चपाती के साथ और अंदर से अभी भी मतलब तिजोरियाँ और पैसे निकाले जा रहे हैं रोटियां बना, चाहे वो पैसे बिल्कुल राख हो गए। इंसानों को निकाले ना पहले तो वहाँ से जो जिनकी मैयतें हैं, जिनके प्यारे हैं अंदर, वो निकाला जाए। अभी तक मतलब कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और बड़ी रात भी थी, कराची शहर को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। वो जो वगैरह करके मैंने पंजाब में आप देखें कितना काम हो रहा है, पढ़ने थे वो पढ़ा और कराची का देख लें ये पीपी हुकूमत ने सिंध हुकूमत ने क्या बेड़ा गर्क करके रख दिया कराची 5 बजे का। मैंने अलार्म लगाया हुआ था। आए दिन ये वारदातें होती रहती हैं, वाक़यात होते रहते हैं। और उससे पहले भी बोल्टन मार्केट में जोड़िया बाज़ार में आग लगी थी और उससे पहले भी मार्केटें जली हैं और इस तरह हुआ है। फिर ये कि फजर की अज़ान, लेकिन ये तो बहुत ही ख़तरनाक नमाज़ पढ़ के इंसिडेंट हुआ है बिल्कुल। और बच्चे नहीं थे आज, पूरा प्लाजा ही जल के खाक हो गया, हम भी फील हो रहा था, कुछ भी नहीं बचा उसमें। इतने लोग जिंदा जल रहे हैं, आप सोचें जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें होते हैं तो तंग भी कैसे उनकी जान निकली होगी बेचारों की, और किस कदर खौफ की फिजा होगी अंदर कि बिल्कुल धुआं भर गया था और दम घुट रहा था लोगों का। और अफ्तार में उसी में कोई कैसे उनका दम निकला होगा। अफ्तार में बस अल्लाह ताला जो इसमें अफसान भी मर गए बेचारे, अल्लाह ताला शहीद हो गए ये कहना चाहिए, मरना तो नहीं, शहीद हो गए। इसके अलावा भी शहीद है, तो जो शहीद हो गए अल्लाह ताला उनके दर्जात मज़ीद बुलंद करे और जिनके अभी तक प्यारे मिल नहीं रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और उनके प्यारों से उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर मिलाए। मैं कहती हूँ शायद कराची का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर गुल प्लाजा की आई हुई कोई चीज़ ना हो। मतलब जहेज़ का सामान तो अक्सरियत से लोग वहाँ से लेते थे, इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग ज़्यादातर गुल प्लाजा से लोग करते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं इन सब चीज़ों की। मेरे घर में 10 चीज़ें गुल प्लाजा की आई हुई हैं। अपनी बेटी को सारा जहेज़ का सामान भी मैंने बर्तन वगैरह सब क्रॉकरी उसकी गुल प्लाजा से ही ली थी। तो बहुत दिल उदास है, दिल परेशान है। बस एक चम्मच ये कि बनाई तो मैंने रजब के रोज़े की वीडियो थी, लेकिन ये वॉइस ओवर मुझे गुल प्लाजा का बस अफ्तारी करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में बात कर बनाया नहीं था क्योंकि सर्दी। चलिए जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा और दुआ करिएगा अल्लाह ताला कराची के ऊपर रहम फरमाए और बस और हमारे मुल्क पर भी रहम फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।